बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल रज़ाक टीवी में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक रोज राजा अपने दरबार में बैठा था। इतने में एक बढ़ई एक अजीब घोड़ा लेकर उसके दरबार में आए। राजा ने बढ़ई से जब उस घोड़े की खूबी दरियाफ्त की तो वो कहने लगा, महाराज, ये घोड़ा न कुछ खाता है न कुछ पीता है और जहां चाहो आपको ले जा सकता है। राजा ने 2 लाख रुपया देकर वो घोड़ा बढ़ई से खरीद लिया। घोड़ा तेज रफ्तारी में हवा से बातें करता था। कुछ दिन बाद राजा ने उस घोड़े को निकलवाया और आप उस पर सवार हुआ। चाबुक लगते ही घोड़ा आग बगोला हो गया और राजा को लेकर उड़ चला। चलते चलते दोनों समंदर पार पहुंचे। अब राजा घोड़े को काबू में न रख सका और वो उसके नीचे से निकल गया। राजा एक दरख्त के ऊपर गिरकर लड़खड़ाता हुआ नीचे आया। जब उसे कुछ होश आया तो आगे को चल पड़ा। चलते चलते एक डरावने जंगल में जा पहुंचा। उस जंगल में राजा ने एक अजीब नजारा देखा कि एक मकान के पास 2 बड़े कुएं थे। पास ही एक दरख्त था। दरख्त के ऊपर एक बंदरिया बैठी थी जो कभी नीचे उतरती थी और कभी ऊपर चढ़ती थी। राजा पास ही के एक दूसरे दरख्त पर चढ़कर छुपा हुआ सब तमाशा देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहां एक फकीर आया। उसके आते ही बंदरिया दरख्त से नीचे उतर आई। फकीर ने बाईं तरफ वाले कुएं से एक तोंबा भर पानी निकालकर बंदरिया के ऊपर एक चुल्लू छिड़क दिया। पानी पड़ते ही बंदरिया एक खूबसूरत औरत की शक्ल में बदल गई। फिर दोनों उस मकान में गए और वहां कुछ देर तक आराम किया। जब फकीर जाने लगा तो उसने दूसरे कुएं से पानी निकालकर उस औरत के ऊपर छिड़क दिया। वो फौरन बंदरिया बनकर दरख्त पर चढ़ गए। फकीर भी पहाड़ की गुफा में जा बैठा। फकीर के चले जाने के बाद राजा दरख्त से उतर आया और कुएं से पानी भरा। बंदरिया भी दरख्त से उतर आई। तब राजा ने उसके ऊपर पानी का छींटा मार दिया। पानी पड़ते ही वो फिर खूबसूरत औरत बन गई। थोड़ी देर दोनों में आपस में बातचीत हुई। फिर राजा का नाम सुनते ही वो उसके कदमों पर गिर पड़ी। राजा ने उसे अपने पास बिठा लिया और वो सब हाल जानना चाहा जिस तरह वो फकीर के जंगल में फंसे। तब उस औरत ने राजा को सब हाल के सुनाया। उसने बताया कि अपने वालिदैन का हुक्म न मानने की वजह से उन्होंने उसे इस फकीर को दे डाला था। यह मुझे अपने काबू में करके इस जंगल में ले आया और बंदरिया बनाकर दरख्त पर चढ़ा दिया। उसकी बात सुनकर राजा ने उसे अपने साथ ले चलने की ख्वाहिश जाहिर की। राजा ने अपने मुकदमा तुल जैश के कवेलिया नाम के 2 वीरों को बुलाकर कहा कि हमें हमारे मुल्क ले चलो। वीर दोनों को सिंहासन पर बिठाकर हवा की तरह ले उड़े। फकीर ने औरत को एक दिन पहले ही इनाम की शक्ल में एक कमल का फूल दिया था जिससे रोज एक लाल निकलता था। वो राजा के साथ चलते वक्त उस फूल को भी अपने साथ लेती गई। राजा अपनी राजधानी में आया और सिंहासन से उतरा। शहजादी के साथ शहर को चला। कुछ दूर जाने के बाद उस शहजादी के हाथ में कमल का फूल देखकर एक बच्चा उसे लेने के लिए रोने लगा। राजा ने कमल उसके हाथ में से लेकर बच्चे को दे दिया। लड़का फूल लेकर हंसता हुआ अपने घर गया। सवेरा होते ही फूल से एक लाल गिरा। लड़के के बाप ने उसे देखकर उठा लिया और छुपा रखा। एक दिन बहुत से लाल लेकर वो बाजार में बेचने गया। उसे इस किस्म के बेशकीमत लाल बेचते देखकर शहर के कोतवाल ने पकड़ लिया और राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने उस आदमी से कहा, ये लाल तुझे कहाँ से मिले? अगर तू सच सच बतला देगा तो तुझे इनाम मिलेगा और जो झूठ बोलेगा तो तेरे लाल छीन लिए जाएंगे और तुझे शेर बदर होने की सजा मिलेगी। राजा की ये बात सुनकर उस आदमी ने अपने लड़के के एक कमल का फूल लाने और उससे रोज सवेरे एक लाल गिरने का वाक़या कह सुनाया। राजा उसके सच बोलने से बहुत खुश हुआ और सच बोलने के एवज में उसने उस आदमी को बहुत सा रुपया इनाम दिया और खुद उस शहजादी से शादी करके जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।